काशी मथुरा के बाद लखनऊ में विवाद छिड़ गया है। हिंदू महासभा ने टीले वाली मस्जिद पर विवाद उठा दिया है। टीले वाली मस्जिद को लक्ष्मण का टीला बता रही है हिंदू महासभा और इसी पर अब विवाद शुरू हो गया है। बड़ी खबर ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हिंदू महासभा की तरफ से कहा जा रहा है कि लक्ष्मण टीला पर हिंदुओं का पूजा का स्थान है। मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद यहां पर बनवाई थी, इस तरह का आरोप हिंदू महासभा की तरफ से लगाया जा रहा है। हालांकि एक पोस्टर भी इस वक्त काफी वायरल हो रहा है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि हिंदू महासभा की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। दरअसल हिंदू महासभा की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि लक्ष्मण टीला को टीले वाली मस्जिद का नाम दिया गया है। साथ ही ये हिंदू महासभा की तरफ से कहा जा रहा है कि मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने यहां पर मस्जिद बनवाई है। पहले काशी, मथुरा और अब लखनऊ के अंदर ये विवाद दिख रहा है। ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बाद लखनऊ की टीले वाली मस्जिद को लेकर भी विवाद बढ़ गया है। कुछ दिनों पहले लखनऊ के दो पार्षदों ने मस्जिद के ठीक सामने नगर निगम की जमीन पर लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिसको लेकर यहां के मौलानाओं ने विरोध किया और कहा कि अगर मस्जिद के सामने मूर्ति रखी जाएगी तो नमाज अदा करने में परेशानी होगी। इतिहासकारों के मुताबिक और लखनऊ को पहले लक्ष्मणपुरी कहा जाता था। सोशल मीडिया पर एक पोस्टर भी वायरल हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि चलो टीले वाली मस्जिद। हालांकि इस वायरल पोस्टर के बाद मस्जिद की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि के विवाद के बाद अब लखनऊ के टीले वाली मस्जिद को भी लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ दिनों पहले लखनऊ के दो पार्षदों ने टीले वाले मस्जिद के सामने बनी नगर निगम की जमीन पर लक्ष्मण की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद टीले वाले मस्जिद के मौलानाओं ने इसका विरोध किया और कहा कि अगर लक्ष्मण की मूर्ति लगती है तो नमाज अदा करने में परेशानी होगी। इतिहासकारों के मुताबिक कहा जाता है कि ये जो टीले वाली मस्जिद है इसका नाम लक्ष्मण टीला है और लखनऊ भी लक्ष्मणपुरी के नाम से पुराने समय में थी। एक सोशल मीडिया पर एक पोस्टर भी वायरल हो रहा है जिसमें टीले वाली मस्जिद का जिक्र है और उस पर लिखा है कि चलो टीले वाली मस्जिद पर। इसको लेकर अब यहाँ पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तब इसको लेकर आज यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं चारों तरफ। यहाँ पे कुछ पुलिस के अधिकारी बैठे, उनसे बात करते हैं। सर, सुरक्षा बढ़ाई गई है आज सुरक्षा बढ़ी है। हाँ, पर्याप्त फोर्स लगा हुआ है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे पुलिस अधिकारी का कहना है कि आज सुरक्षा बढ़ाई गई है। कैमरा पर्सन शर्जीत के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब लखनऊ के टीले वाली मस्जिद पर भी विवाद खड़ा हो गया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ से दावा किया गया है कि टीले वाली मस्जिद नहीं है, लक्ष्मण टीला मैदान है। इस पर महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनना चाहिए। ज्ञानवापी का मामला सामने आने के बाद देश और प्रदेश के तमाम ऐसी मस्जिदों पे दावे सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर भी एक दावा किया गया है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या है सर ये पूरा मामला? टीले वाली मस्जिद पर भी लक्ष्मण टीला आप लोग बता रहे हैं, क्या है पूरी स्थिति और कैसे क्या चीजें हैं? यहाँ लखनऊ भगवान प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी के नाम से बसी है लक्ष्मणपुरी को उनका जो स्थान था लक्ष्मण टीला, उसको साजिशन उसको गायब करके वहाँ पर टीले वाली मस्जिद बना ली गई और एक उद्योग के रूप में वहाँ स्थापित किया। वहाँ के मौलाना ने वहाँ अवैध बस अड्डा चला रहे हैं, वहाँ पर LDA का पार्क कब्जा करके वहाँ शादी घर चला रहे हैं। जब इसकी रिपोर्टिंग होती है तो रिपोर्टिंग के समय ये पत्रकारों के कैमरे तोड़ते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं। आज इन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया जो हमारी जानकारी में आया, उसमें इन्होंने कहा है मुस्लिम भाइयों एक आप सब एकत्रित हो और इस मस्जिद को बचाने के लिए यहाँ आइए नमाज। अब नमाज के बहाने इकट्ठे होते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जहाँ उपासना स्थल है उसकी इज्जत करनी चाहिए। ये उपासना स्थल पे इकट्ठे होते हैं जुम्मे की नमाज पे, उसके बाद करौली जलाते हैं, खरगोन जलाते हैं, फिर ये जाके वहाँ जोधपुर जलाते हैं, लखनऊ जलाते हैं। तो इस तरीके से
जुम्मे की नमाज पे ये एकत्रित होके जिस प्रकार से उपद्रव मचाते हैं, तो प्रशासन तैयार नहीं हो रहता है। तो शरीयत के तहत इकट्ठे हुए, उसको प्रशासन रोक नहीं सकता क्योंकि उपासना का बहाना होता है। उपासना के बहाने भीड़ तंत्र बना के ये हमला कर देते हैं। तो इन एविडेंसेस के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये लक्ष्मण टीला था। हम लोग सभी जहाँ जहाँ इस तरीके के अतिक्रमण हमारे हिंदू धार्मिक स्थलों पे किए गए हैं, इनको लेकर के हम पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे राम जन्मभूमि का मैं स्वयं पक्षकार रहा, उसके मथुरा में, काशी में मैं पक्षकार हूँ, मेवात चाहे हो, चाहे कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, ऐसे जो जो धार्मिक है, इसमें हमारी पूरी टीम आदरणीय हरिशंकर जैन जी की अगुवाई में हम लोग इस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। कोर्ट में सुनवाई कब है? आज सुनवाई है, समझता अभी हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, देखते हैं आज क्या निर्णय आता है, क्योंकि कोर्ट अब बंद होने आ रही है। तो हो सकता है कुछ अच्छे संकेत आए, क्योंकि आज हमारे हिंदू हृदय सम्राट वरिष्ठ वक्ता हरिशंकर जैन जी का जन्मदिन है और वहाँ तारीख है, और आज वहाँ मौलाना भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। और इनका पिछले मुकदमों को खोलने की, इनके कुकर्मों को खोलने के लिए इन्होंने पत्रकारों के कैमरे तोड़े, उसके बाद पुलिस कर्मियों को मारा। तो ये सब पाप खोलने के लिए प्रशासन ने निवेदन किया है कि सारे मुकदमे के खोले जाए। टीले वाली मस्जिद को लेकर विवाद, मस्जिद के सामने मूर्ति लगाने का प्रस्ताव रखा गया है, लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। मस्जिद के बाहर अब इन तस्वीरों को देखते हुए ये जो पोस्टर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है चलो टीले वाली मस्जिद। 1 बजे का वक्त है जिसमें यहाँ पर सभी लोगों को बुलाया गया है और ऐसे हालात को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। 2 तस्वीरों के जरिए इस वक्त हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिद की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। साथ ही पोस्टर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो पोस्टर इस वक्त वायरल हो रहा है। ये तस्वीर इस वक्त टीले वाली मस्जिद की आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद है जिसको लेकर अब विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहले काशी, मथुरा और अब लखनऊ में ये टीले वाली मस्जिद, जिस पर हिंदू महासभा की तरफ से अलग दावा किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, पहले काशी, मथुरा और अब लखनऊ में ये टीले वाली मस्जिद, ये पूरा विवाद क्या है? क्योंकि बहुत सारे दर्शक नहीं जानते हैं इस विवाद के बारे में। पहले ये विवाद आप बताइए, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। शुभम जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जहां हम लोग मौजूद हैं, ये ठीक पीछे हमारे आप देख सकते हैं कि ये टीले वाली मस्जिद है या फिर लक्ष्मण टीला मैदान। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि हालांकि अभी ये टीले वाली मस्जिद है, विवाद को लेकर के अगर बात करें कि इस पर अभी हिंदू महासभा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनसे थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी। 2013 में इसको लेकर के मुकदमा दायर किया गया और उसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो सामने ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर लक्ष्मण टीला मैदान हुआ करता था। और चूंकि इसको लेकर के इतिहासकारों ने भी अपनी किताबों में हर जगह पे जिक्र इसको लेकर के किया है और लगातार इस बात को लेकर के कहा कि यहाँ पर हमेशा से ही लक्ष्मण टीला मैदान हुआ करता था, टीलेश्वर महादेव हुआ करते थे। और इसके बाद इस पूरी जगह पर औरंगजेब आए। औरंगजेब ने इस खंडहर को पूरी तरह से तहस नहस करने का आदेश दिया, जिसके बाद यहाँ पर टीले वाली मस्जिद का निर्माण हुआ। सबसे बड़ी बात कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बताया जाता है कि टीले वाली मस्जिद इसका नाम रखा गया, मतलब उसके पहले जो उसका नाम हुआ करता था लगभग लक्ष्मण टीला हुआ करता था या ऐसा रहा करता था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में इसका नाम टीले वाली मस्जिद रखा गया, एस्टेब्लिश किया गया। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि अब इतिहास के तमाम पन्नों से भी पूरी तरह से वो नाम पूरी तरह से साफ हुआ। शिशिर चतुर्वेदी से भी आप बात कर रहे थे, वो भी इसी तरह का आरोप लगा रहे थे कि लक्ष्मण टीला था और इसका नाम बदल दिया गया, यहाँ पर टीले वाली मस्जिद इसका नाम रख दिया गया। लेकिन शुभम, पहले हिंदू महासभा की तरफ से आरोप इस तरह के लगना, उसके बाद पोस्टर वायरल होना। जो पोस्टर वायरल हो रहा है, 1 बजे का वक्त वहां पर सभी लोगों को बुलाया जा रहा है, इसकी हकीकत क्या है? इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है वहां पर? शुभम, व्यवस्थाओं को बेहतर रखने के लिए लखनऊ पुलिस की तरफ से आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। मस्जिद के ठीक सामने का हिस्सा है ये, और पीछे आप देख सकते हैं कि ये साफ तौर पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि लगातार बीते दिनों जैसे कि उत्तर प्रदेश में उन तमाम जगहों पर इस तरह की सिचुएशंस दिख रही थी, तो ऐसे में भीड़ हो और किसी भी तरह से चीज़ें अनियंत्रित ना होने पाए, तो इस चीज़ का ठीक है शुभम, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है।